दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्केच करेंगे देश की प्रथम महिला शहीद किरण शेखावत जी का। साथ ही साथ हम इनके जीवन पर कुछ चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटियों को एक मौका मिलना चाहिए, फिर वो हर मैदान में आपके साथ खड़ी होंगी। इस बात का उदाहरण भारत की लाखों बेटियों ने हमारे सामने रखा है। समय समय पर इन्होंने बताया है कि इन्हें अगर बांधा ना जाए तो इनकी उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। आज एक ऐसी ही बेटी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। शहादत एक ऐसी उपलब्धि है जो मौत को भी अमर कर देती है। जीते जी कोई भी शख्स दुनिया की अरबों की आबादी का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब वो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है तो वो शहीद बनकर हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर जाता है। वैसे तो देश के लिए कई वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी, मगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए किसी बेटी के नाम के साथ ये शब्द नहीं जुड़ा था। 2015 में राजस्थान की एक बेटी ने बेटियों को शहीद का दर्जा भी दिला दिया। विजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले के सफरागवार गांव से संबंध रखते थे। खुद विजेंद्र सिंह भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे और बाद में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर के पद से रिटायर हुए। उनके घर 1 मई सन 1988 को एक बिटिया ने जन्म लिया। नाम रखा गया किरण शेखावत। बता नहीं सकते हैं उस समय परिवार में इस खबर ने कैसा माहौल बनाया होगा, लेकिन किसी रिश्तेदार ने तो सोचा ही होगा कि बेटा होता तो पिता कितना नौसेना में भर्ती होकर परिवार का नाम रोशन करता। दरअसल अधिकतर लोगों का भी तो यही सोचना है कि बेटियां कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन बात जब सेना में जाने की आती है तो फिर इनकी बराबरी संभव कहाँ हो पाती है। कहते हैं ना, वक्त ने अपनी मुट्ठी में क्या छुपा रखा है वो कोई नहीं जानता। किसे पता था कि ये बिटिया अपने पिता की तरह ही बहादुर बनेगी और उनकी तरह ही नौसेना में भी भर्ती होगी। समय इन सब बातों का हिसाब किताब लगा रहा था। बिटिया का नाम रखा गया किरण शेखावत। किरण जो अंधेरे के जाने और रोशनी के आने की उम्मीद है, ये किरण भी महिलाओं के लिए एक ऐसे सम्मान को पाने की उम्मीद साबित होने वाली थी जिस पर दशकों से पुरुषों ने कब्जा जमा रखा है। किरण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम के केंद्रीय विद्यालय से पूरी की तथा साइंस विषय से उनकी ग्रेजुएशन भी आंध्रा यूनिवर्सिटी से पूरी हुई। वैसे तो किरण नौसैनिक परिवार से थी, इस कारण इन्होंने बचपन से ही नौसेना में जाने का मन बना लिया था। उन्होंने खुद को बचपन से ही इस तरह से ढाला था कि आगे उन्हें नौसेना में जाने से कोई दिक्कत ना हो। बावजूद इसके वो खुद को खाली बैठा देखना पसंद नहीं करती थी। यही कारण था कि भारतीय नौसेना अकादमी में भर्ती होने से पहले उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए एक प्राइवेट बैंक में नौकरी की। सन 2010 में किरण INA के लिए चुनी गई तथा उनकी पोस्टिंग केरल के भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में हुई। हर आदमी चाहता है कि उसे अपने ही प्रोफेशन से जुड़ा जीवन साथी मिले जो उसकी ड्यूटी का सम्मान करते हुए उसकी दिक्कतों को समझ सके और दूरियों को सह सके। किरण ने भी कभी ना कभी ऐसा ही सोचा होगा और उनका सोचा हुआ पूरा भी हुआ। उन्हें विवेक सिंह छोकर के रूप में उनका जीवन साथी मिला। विवेक सिंह छोकर खुद भी नौसैनिक थे। इस तरह राजस्थान की बेटी हरियाणा के कुर्थला की बहू बन गई। अब वो पूरी तरह से नौसैनिक परिवार से जुड़ चुकी थी।
विवेक के पिता भी नौसेना में थे और उनकी माँ सुनीता छोकर उस समय अपने गांव की सरपंच भी थी। सन 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार महिला मार्चिंग दल ने हिस्सा लिया था। किरण शेखावत को इस दल का हिस्सा बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वह 24 मार्च 2015 को डर्नियर विमान में सवार हुई थी। उन्हें क्या पता था कि यह विमान उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर विराम लगाने के साथ साथ उन्हें एक नया सम्मान दिला जाएगा। दुर्भाग्य से यह विमान इसी रात गोवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महज 22 साल की उम्र में नौसेना में भर्ती होने वाली किरण ड्यूटी पर शहीद होने वाली पहली महिला सैनिक बन चुकी थी। किरण का पार्थिव शरीर कुथरला आया तो हर किसी ने आंसुओं से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी और पूरा परिवार दुख के इस महासागर में डूब गया। 22 साल की एक लड़की ने अपने पिता की तरह नौसेना में जाने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। ये थी देश की पहली महिला सैनिक की कहानी। हम चाहते हैं किरण शेखावत जैसी शख्सियतों के लिए असल सम्मान है कि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। हम नमन करते हैं देश की इस बेटी को जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेफ्टिनेंट किरण शेखावत जी की ये कहानी देश की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगी। किरण शेखावत वो पहली महिला सैनिक है जो देश के लिए शहीद हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।